आज जो अपनी टॉपिक चल रही है वो चल रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। उसी के बीच एक बात आती है, लिखा है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड और इन्वेस्टमेंट, बट टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड मैं बता दूं, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सा? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और प्रिंसिपल उसी को बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस प्रिंसिपल दोनों क्या कहता है? कहता है फ्यूचर में होने वाले एस्टिमेटेड लॉस के लिए आप प्रोविजंस कर सकते हैं, प्रोविजंस फॉर एस्टिमेटेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस, बट इग्नोर टू फ्यूचर प्रॉफिट। ये जो है प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड लॉस इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो लॉस हो सकती है उसके लिए प्रोविजंस कर सकते हैं, बट अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाली है तो आप उसे क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ये कंजर्वेटिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। इसी तर्ज पर मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है 80,000 रुपए की, तो इन्वेस्टमेंट ले रखा है। इन्वेस्टमेंट मैंने जानते हैं, मैंने अपने पैसे को मार्केट में लगा रखा है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट होता है। क्या भाई? एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है। तो मार्केट में मैं पैसा लगा रखा हूं। अब एसेट दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, कई तरह का होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन इसको अगर हम बेनिफिट के हिसाब से बता दें तो एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी वाली और एक होता है इंक्रीज कैपिटल। जमीन खरीद लिया तो रोज रोज प्रॉफिट होता है कि आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, कैपिटल नेचर का है। अब मान लीजिए आप कहीं बैंक में पैसा लगाए हैं तो बैंक से क्या मिलता है? वो जमीन की वैल्यू बढ़ती है कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है? हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाती है और कैपिटल फंड बढ़ जाता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ये ऑप्शन है किसके पास? बिजनेसमैन के पास। तो बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस पे कुछ प्रोविजन बना के रख लेता है, कहता है हो सकता है मेरी एसेट की वैल्यू घट जाए, तो घट जाए। अब एक्चुअल में एसेट की वैल्यू क्या है उसकी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ हो गया, लिखा है क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मतलब नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो एनी चेंज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या नॉट चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, कितना इन्वेस्टमेंट था आपका? 80,000 रुपए का, और आज भी उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन अगर साइलेंट है किसके रिगार्डिंग? इन्वेस्टमेंट के। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आया। जब चेंजेस ही नहीं आया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना घटी ना बढ़ी, तो क्या होगा? सर ये पूरा पैसा जो हमने बचा रखा था क्या वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे कि नहीं बांट देंगे? जी बिल्कुल बांट देंगे। तब एंट्री क्या होती है जरा देखिएगा, यह एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा। कितना बांट दिया जाएगा? पूरा 20,000। ठीक है। आज जो न्यू बैलेंस शीट होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूरा 80,000 लिखा जाएगा, क्योंकि वहां से कोई भी चेंज नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट जितना था 80,000 लिखा जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड लायबिलिटी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ गया तो फिर ये वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे जरा बढ़िए सर, समझ में कम आया, अभी आएगा, घबराते नहीं। आगे देखिए, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना रख दें? सर एक काम करें ना, 70,000 रुपए कर दीजिए। लीजिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70,000 कर दिया, तो सर कितनी थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 80,000, और आज कितना हो गया? 70,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज कितनी हो गई? 70,000। क्या करेंगे देखिएगा, तब हम करेंगे
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड डेबिट कितना, पूरा 20,000, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से घट जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कौन सा, डेबिट, घटा दिया, कितने से घट गया, कितना वैल्यू हो गई 70,000, तो घटा कितना 10,000, बाकी जो 10,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल, कौन पार्टनर भैया, मैं बोलूंगा नहीं समझ जाएगा, इसके अंदर पुरानी बैलेंस शीट में जो दिया सब ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिख ही दीजिए सर, तो लिख दूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना है आपका सर, यहाँ चला जाएगा 10,000, कैसे 20,000 में से 10,000 डिक्रीज हो गया 10,000। अब जो नई बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे 70,000, क्योंकि आज के डेट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 70,000, तो कितना लिखेंगे 70,000, तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे नई बैलेंस शीट में 70,000। देखिएगा इसका बैलेंस क्रेडिट है, मैंने डेबिट कर दिया पूरे 20,000 से, एसेट का वैल्यू डेबिट है, अगर घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 से घट गया, और ओल्ड पार्टनर में बाकी 20,000 में से 10,000 अगर हट गया वहां से, तो 10,000 ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दूंगा। क्लियर है, आगे आइए, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर एक काम करिए, इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू पूरा आप कर दीजिए 60,000 रुपए, लो भाई इसकी वैल्यू कर दिया 60,000 रुपए। आगे क्या होगा, तो आगे होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड डेबिट कितने रुपए से, सर ये हो जाएगा 20,000 से, कितना था ये 20,000, आगे टू इन्वेस्टमेंट, बताइए इन्वेस्टमेंट कितने से घटा, अरे पहले 80,000 था 60,000 हो गया, 20,000 से इन्वेस्टमेंट घट गया, क्या और पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, अरे नहीं जाएगा, जब पूरी वैल्यू घट गई तो वहीं से कैंसिल हो गया, कहां जाएगा, तब क्या लिखूंगा, नए बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा पूरा इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया तो 60,000 ही लिखूंगा। क्लियर है, हाँ जी कुछ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर होगा, घबराइएगा नहीं। मैं जरा इरेज करूं, इसको तो हटा दूं कॉपी, इसको भी हटा देता हूं, एक रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिएगा देखिएगा, अब यहां लिखूंगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हो गया सर, काम करिए 50,000 कर दीजिए, चलिए आपके कहने पे मैं मान गया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 50,000 रुपए। आइए कितना था ये, तो ये लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड डेबिट कितना 20,000, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है 80,000 का था, आज हो गया 50,000, कितना वैल्यू गिरी उसकी 30,000 गिरी, तो डेबिट में से कुछ गिरेगा तो क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू गिरी कितने से 30,000 रुपए से। ये बताइए 20,000 तक तो रिकवेबल है, अब 10,000 रुपए सर वो लॉस हो गया, 20,000 तक तो हमने मैनेज करके रखा था और वैल्यू कितनी गिरी पूरा 30,000 गिर गया, तो 10,000 क्या है लॉस है, तो यहां हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये हो गया 10,000 रुपए की। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, लॉस होता क्या है सर, क्या होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं, तो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा कितने से 10,000 रुपए से। नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने से लिखेंगे 50,000 रुपए से। नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वही लिखते हैं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कितना है 50,000 रुपए, वही मैं 50,000 रुपए नए बैलेंस शीट में लिख दूंगा। ठीक है ना सर, एक काम करिए इसको इरेज करिए, अगला हम बताएं, चलिए आप ही बताइए, ये इरेज कर रहे क्या, कॉपी कर लीजिए, ये इरेज 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 लीजिए भाई, इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। सर इसकी वैल्यू ना 50,000 से आप 90,000 कर दीजिए। अरे यार आपकी बात सराखों पर नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे हम, मान लिया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000, इसको पहले ऐसे कैसे करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड 20,000। अब बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है कि घट गई है, अरे सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, कितना 10,000 रुपए से। चलिए तब यहां हो जाएगा टू
पहले इसे पार्टनर्स में बांट दीजिए या लिख लीजिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट डेबिट। कितने से बढ़ा इन्वेस्टमेंट? 10,000 रुपए से। पहले 80,000 था, 90,000 हो गया, 10,000 बढ़ गया। सर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो डेबिट क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस। आज जब ये डेबिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लिख दूंगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से। 2 अब क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है? 10,000 रुपए का। और ये हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को 20,000 को मैं बांट दूंगा। और ये जो प्रॉफिट है फिर ये पार्टनर से बढ़ जाएगा। एंट्री कंपाउंड कर सकते हैं बट अलग अलग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट जो है क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितने से? 10,000 से। ठीक है ना? ओके, बांट दिया मैंने। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। अब बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जी आई। तो आप इसे कॉपी करिए, एक समरी इसका भी लीजिए, एक समरी ले लीजिए इसका। यहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 80,000। तो ये पूरा पैसा आपका बच गया कि नहीं बच गया? जब इन्वेस्टमेंट घटा नहीं तो पूरा पैसा बच गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड डेबिट टू, कहाँ बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। कितना बांटेंगे? 20,000 रुपए। ओके, आगे आइए। अब बताइए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितना लिखना चाहते हैं? सर एक काम करिए, 80,000 था, अब आप 70,000 लिख दीजिए। ये बताइए, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड डेबिट कितने से? 20,000 रुपए से। अब बताइए इन्वेस्टमेंट आपका घटा कि बढ़ा? सर घट गया। 80,000 था, कितना हो गया? 70,000। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। बाकी टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में 10,000 रुपए बांट देंगे। और क्या करना चाहते हैं? सर एक काम करिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना आप 60,000 कर दीजिए। लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 कर दिए। अब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड कितना? 20,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट था 80,000 रुपए, कितने से घट गया? पूरा 20,000 से घट गया। तो टू इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए। क्लियर? यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटा जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटा जाएगा क्योंकि जितना बचा के रखे थे सब उसके लॉस को बियर करने में काम आ गया, बचा ही नहीं। आगे आइए, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना सर आप एक काम करिए 45,000 कर दीजिए। लीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,000 हो गई। लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड कितना है? 20,000। टू बांटिए, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? सर बहुत ज्यादा घट गई। तो घट गई है तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितने से टू इन्वेस्टमेंट हो गया? तो इन्वेस्टमेंट हो गया घटा कितने से? 35,000 रुपए से। अब बताइए 35,000 से घट गया तो बताइए 35,000 से घटा है जिसमें 20,000 हम राइट ऑफ कर सकते हैं। कितने की प्रॉब्लम है? 15,000 की। तो हमारी लॉस कितनी हो गई? 15,000। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 15,000। और ये 15,000 पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना? पूरा 15,000। क्लियर है? ओके, आगे जरा सा हम पढ़ते हैं। एक वैल्यू और इसको पुट कर देते हैं, अब हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू 80,000 था, पूरा 1 लाख कर दीजिए। लीजिए हम 1 लाख कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? आगे आइए, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड पूरा 20,000 रुपए से। जबकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है घट रहा है? सर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कैसे? 80,000 था 1 लाख हो गया तो 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। अब ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितने से? 20,000 से। ये वाला इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है वो तो 20,000 से प्रॉफिट में चला गया और टू चला जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में कितने से? 20,000 से। अब ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कितना है 20,000 रुपये, ठीक है ना। ये आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड से रिलेटेड प्रोविजंस थे। हमें नहीं लगता है कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आएगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन में कहाँ पुट होगा, कहाँ यूज होगा, मैं आपको बताता रहूंगा, आप इसे कॉपी करें।